बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद आपका। आपने इस दास को अवसर दिया इस पावन मंच पर आने का। पहले तो शंकराचार्य भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, इनके अध्यक्षता में संत संसद चल रहा है। इससे पहले एक सत्र बीते, एक सत्र में 2 बार ये पूरी टीम परिवर्तित हुआ। उन पूज्य सभी संतों के चरणों में और अभी जो सभी संत बैठे इनके चरणों में, सामने जितने संत बैठे हैं इनके चरणों में नाक रगड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम। बहुत गंभीर विषय है। इस संत संसद के माध्यम से मैं 11 बजे से सुन रहा हूं लगातार। अपने अपने भाव से, अपने अपने स्वभाव से और अपनी बुद्धिमता से हर पूज्य महामंडलेश्वर धर्मगुरु ने अपनी अपनी बात को रखी। बात सबने ठीक रखी, तार्किक रखी, लेकिन जिस प्रकार से चाहे वो कुंभ हो, चाहे वो हमारे मंदिर हो, चाहे हमारे धर्मगुरु हो, चाहे जिस प्रकार से प्रसाद में बीफ मिलाया जाता हो, जिस प्रकार से अभी पूज्य संतों ने कहा सनातन को कोरोना, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड कहा जाता हो, जिस प्रकार से लगातार सनातनधारी संतों को भगवा आतंकवादी कहा जाता हो, जिस प्रकार से लगातार सनातन को मिटाने का प्रयास किया जा रहा हो, ये बहुत ही गंभीर विषय है। फिर भी हम मौन हैं, हम चुप हैं, हम शांत हैं। हम सबको पाठ यही पढ़ाते कि शांत रहो। सनातन सिखाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व की भाव, वसुदेव कुटुंबकम की भाव। ये सब की सब बात सही है। हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद सबको एक दशा और दिशा दिया, पूरे विश्व को दशा और दिशा दिया। जिस प्रकार से चादर और फादर ने पूरे विश्व को नरक बनाकर रखा, जिस प्रकार से चादर के लोग लगातार, जहां पर चादरों की जनसंख्या बढ़ती है, एक समय हुआ करता था पूज्य महाराज जी, शंकराचार्य जी महाराज, चादर की आज से 100 वर्ष पहले देश की संख्या 5 थी। आज 100 वर्ष में इतना कौन सी क्रांति उसने ला दी कि इस समय 58 देश हो गया महाराज जी। उस 58 देश में न तो बौद्ध है, न जैन है, सिख है, न पारसी है, यहां तक कि फादर वाले भी नहीं। आज जिस प्रकार से ये गंभीर विषय है महाराज जी, ये चिंतनीय विषय है। हम तो कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम की भाव खूब रखिए, हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः की भाव खूब रखिए, सबको गले लगाइए, सबको फलने फूलने का अधिकार सनातन ने दिया है। लेकिन धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी हम सभी की है। पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम को स्वतः धनुष बाण उठाकर और रावण की अंत करना पड़ा। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा, परमात्मा थे, भगवान थे, उनको नहीं उठाना चाहिए था। क्यों उठाए भाई? भगवान राम जी को रावण की हत्या नहीं करना चाहिए था, नहीं मारना चाहिए था, वो भगवान थे, क्यों रावण को मारे भाई? नहीं मारना चाहिए था। लेकिन अभी पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि संतों के हाथ में, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला रखनी चाहिए। तो हम लोग हनुमान जी के सेवक हैं, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में हनुमान जी की गदा जरूर रखते हैं, और उस गदा के बल से हम लोग प्रयास करते हैं कि दुष्टों का कैसे विनाश किया जाए। भाई हनुमान जी महाराज ने सबको ठोका, पापियों को ठोका, कुकर्मियों को ठोका, अधर्मियों को ठोका, दुष्टों का संहार किया। जब हम जिनके साधक हैं, जिनको मानते हैं, जिनके नाम का गुणगान करते हैं, वो जब पापियों का अंत कर सकते हैं तो हम साधुजन क्यों नहीं? हम साधुजन जल निकालकर दुष्टों को श्राप क्यों नहीं देते? हम साधुजन चिमटा निकालकर दुष्टों के ऊपर क्यों नहीं बजाते? हम साधुजन त्रिशूल उठाकर पापियों को क्यों नहीं घोंपते? हम साधुजन गदा उठाकर दुष्टों का संहार क्यों नहीं करते? करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आज
बांग्लादेश में चिंता चल रही है, टेलर चल रहा है। यह धर्म संसद के माध्यम से, धर्म संसद के माध्यम से सिर्फ निवेदन करना चाहूंगा पूज्य देश के सभी 13 अखाड़े, सभी महामंडलेश्वर, सभी जगत गुरु भगवान से, आप तो खूब प्रयास करते हो, निरंतर प्रयास करते हो, सवेरे से बैठे हो कि हमको समाज को दशा दिशा देने के लिए बोलना है। ऐसे ऐसे पूज्य संत आए थे, ऐसे ऐसे पूज्य संत बैठे हैं जिनको किसी से मतलब नहीं रहता है, सिर्फ भजन से ही मतलब रहता है। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपने इतना सुंदर आयोजन किया, वो भी आज इस मंच पे आए हैं और इस मंच के माध्यम से, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो सरकारी मिशनरी हो, चाहे समाज में वो सेकुलर टाइप के लोग हों जो हिंदू मुस्लिम सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, सिर्फ हम सनातनी हैं, हम सनातन को मानने वाले हैं, हम ही एकता की बात करते हैं, बाकी कोई भी धर्म के मानने वाले एकता की बात नहीं करते हैं। धर्म एक ही है, सनातन, बाकी सब के सब पंथ हैं, सबके सब संप्रदाय हैं, सबके सब मजे लेने का हव है। धर्म तो एक ही सनातन है, बाकी सब के सब, कोई चादर है, कोई फादर है, 3 बीवी 73 बच्चे, कोई अभी सवेरे में दूसरा बेटा, शाम को दूसरी पत्नी, इस प्रकार से परिवर्तन कर लेते हैं, बदल लेते हैं। लेकिन सनातन में एक बार शादी हो गई, ठीक है भाई, अभी नहीं मानने वाले हैं, सनातन में एक बार शादी हो गई तो होने के बाद 7 जन्मों तक हम लोग बंध जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, आप देख सकते हो जिस प्रकार से सनातन को, संस्कृति को, हिंदुत्व को मिटाने की प्रयास चल रही है। आप देखो, आप जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ, नाम क्या दे दिया, तो कश्मीरी ब्राह्मण। पंडित का नाम आई है न बाप है, पंडितवा मारा जा रहा है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रही है, इसके नाते नाम दे दिया क्या, कश्मीरी ब्राह्मण। कोई नहीं बोला, सबके सब शांत थे, सबके सब चुप थे। और आज अगर हिंदुस्तान में एक पूज्य शंकराचार्य भगवान, बांग्लादेश में महाराज जी घर में बाहर से छिटकिनी बंद कर दी जाती है, पेट्रोल डालकर आग लगा दिया जा रहा है। यहां हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति चोरी करता है, पुलिस के पास भागता है। लेकिन वहां पर मैंने देखा एक पुलिस का अधिकारी कह रहा था कि पहले कैमरा को बंद करो, और असलाहे से कैमरा को एक तरफ बंद करता है, दूसरे तरफ सोए हुए हिंदू मां बहन बेटियों का सीधे आम गोली मारता है। महाराज जी, जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुस्तान में भी ऐसा संभव है, हिंदुस्तान में भी एक दिन ऐसा होगा। उस दिन आपको कोई नहीं पूछेगा, नहीं कोई पूजेगा। आज आपको अफगानिस्तान में कोई पूजा नहीं करता है, आज वहां कोई शंकराचार्य भगवान नहीं है, आज वहां कोई जगत गुरु भगवान नहीं है। आज पाकिस्तान में स्थिति क्या है, उस पर कोई चिंता और चिंतन नहीं करता। हम तो यहां सेकुलरिज्म की चोला पहनकर, अरे वाह, हम कैसे बोल सकते हैं। हम संघ विचार परिवार में काम करते हैं, मैं आभार व्यक्त करता हूं संघ विचार परिवार का। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं कि ऐसे बयानबाजी करते हैं, ऐसे बयान देते हैं, उनको नहीं देना चाहिए, उनका नाम इस मंच से नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जब 800 वर्ष तक हमारे ऊपर अत्याचार हुए, हमारे मंदिर तोड़े गए, गौ माता काटी गई, नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय को जलाए गए, 6-6 महीने तक हमारे धार्मिक पुस्तक जलते रहे, जिस प्रकार से सवामन जनेऊ तौला जाता था, तब अक्रांता पानी पीते थे। संसद के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि संविधान तभी तक सुरक्षित है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, उस दिन न संविधान रहेगा, न देवी रहेंगे, न देवता रहेगा, न मठ रहेगा, न मंदिर रहेगा। लेकिन मैं निवेदन पूर्वक कहूंगा, मंच पर बहुत पूज्य संत है, मैं क्षमा चाहता हूं, सबको बोलने को मिलना चाहिए, सब बहुत दूर दूर से आए हैं, सबका आशीर्वाद पूरे देश और दुनिया को मिलना चाहिए। सिर्फ इस मंच से निवेदन है सनातन को मानने वाले को, हिंदुओं से, कि अगर आप सतर्क नहीं रहोगे, जगोगे नहीं, तो एक दिन समय ऐसा आएगा कि आज पूरे दुनिया से भागकर हिंदुस्तान आ रहे हो, आज पूरे दुनिया से भागकर हिंदुस्तान आ रहे हो। जब तुम हिंदुस्तान से भगाए जाओगे तो कहां जाओगे, जमीन में कि आसमान में, कहां जाओगे, इस पर चिंता करो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।